ये कहानी एक कच्चे दयालु मोटे पपीते की है, जिसके पपीते कभी भी नहीं पकते थे और बाकी पेड़ साथियों पर ढेर सारे पके पपीते लगा करते थे। मेरे पपीते भाइयों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पपीते पकने का मौसम आ गया है। पर तू इतना क्यों खुश हो रहा है? तेरे पपीता कौन से पकने वाले हैं और तू कभी किसी का भला नहीं कर सकता। दोस्त, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे पपीते नहीं पकते हैं तो क्या हुआ? मैं सभी की एक इच्छा तो पूरी करता हूँ। हाँ, एक ही तो इच्छा पूरी करता है, बाद में तो कुछ नहीं कर सकता। तू हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकता। तो क्या हुआ मित्र, मैं आपकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकता क्या? नहीं नहीं, तू हमसे दूर ही रहा कर, हमें तुझसे दोस्ती नहीं करनी। ये सुनकर मोटा पपीते का पेड़ बहुत दुखी हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद सारे पेड़ों के पपीते पक जाते हैं और जंगल के सभी पक्षी पके हुए पपीते खाने आते हैं। अरे वाह, कितने मीठे और स्वादिष्ट पपीते हैं। हाँ, सही कहा तोता, पपीता सच में बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं। कालू कौवे, बाकी और पक्षियाँ पपीता खाने क्यों नहीं आए? अरे पपीता भाई, जंगली पक्षी अपने अपने घर बनाने में व्यस्त हैं। फिर कौवा और तोता पपीता खाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद कबूतर उड़ते हुए सीधा कच्चे मोटे पपीते के पास आ जाता है। पके पपीते को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से वो बोलता है, अरे वो कबूतर उस कच्चे मोटे पपीते के पास क्यों गया है? उसे तुम्हें क्या मिलेगा? हमारे पास आओ और मीठे स्वादिष्ट पपीते ले जाओ, तुम्हारी पत्नी खुश हो जाएगी। पर मुझे तो कच्चे पपीते से काम है। फिर कबूतर कच्चे मोटे पपीते पेड़ के पास जाकर कहता है, मोटे पपीते जी, मैं अपना घर नहीं बना सका, कृपया आप मेरा घर बनाकर मेरी इच्छा पूरी कर दो। ठीक है कबूतर, तुम वापस चले जाओ, तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाएगा। कबूतर मोटे पपीते को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर मीठे पपीते के पेड़ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साथी पेड़ से कहता है, देख मित्र, कबूतर कैसे हमें कड़वी बातें सुनाकर चला गया। हाँ यार, आज तो बहुत बेइज्जती की उसने हमारी। आखिर मीठे फल भी हम ही देते हैं और इसके बदले कड़वा भी हम सुनाए। बस बहुत हुआ दोस्तों, अब हम ऐसा और नहीं होने देंगे। मैं तो ये काफी दिनों से सोच रहा था। हाँ भाई, इसके कारण हमारी सुंदरता भी खराब हो रही है। इसको कटवाकर यहाँ से फेंक देंगे। मित्र, आप दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? कृपया करके मुझे न काटिए। अरे मोटे पपीता, कटना तो तुझे पड़ेगा ही, आने दो पक्षियों को। इस तरह से शाम हो जाती है। जंगल के सारे पक्षी पपीते खाने आ जाते हैं, लेकिन मीठा पपीता पहले से ही बहुत गुस्से में था और वो किसी को अपना पपीता नहीं खाने देता। अरे क्या हुआ पपीते जी, आपको इतने गुस्से में पहली बार देख रही हूँ। मेरी बात आप सब ध्यान से सुनो। मुझे वो कच्चे पपीते का पेड़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पहले आप सब उसे काटकर फेंक दो, तभी मैं अपने पपीते आपको खाने दूंगा। बस इतनी सी बात पपीता जी, हम अभी काट देते हैं इसको। हे पक्षियों, तुम सब ये मत भूलो कि बुरे वक्त में मैंने ही आपकी एक इच्छा पूरी की थी। तो क्या हुआ, जिंदगी भर तुम्हारे ही आभारी रहे क्या? अब तो तुमको कटना ही होगा, और वैसे भी अब तो तुम हमारे कोई काम के नहीं हो। अब तो हमारी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते तुम। ये बात सुनकर मोटे पपीते का पेड़ बहुत ही दुखी हो जाता है। ठीक है पक्षियों, कल तक और जीने दो इसे अपनी जिंदगी, फिर आप सभी मिलकर इसे काट देना। हाँ पेड़ जी, कल हम अपने साथ कुल्हाड़ी ले आएंगे और इस कच्चे पपीते को काटकर फेंक देंगे। ऐसे बोलकर वो सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कच्चा पपीता अपने जाने का दुख मना रहा था। कल मेरा आखिरी दिन होगा। गर्मी, सर्दी और तेज तूफान का डट कर सामना किया, लेकिन ये पक्षी मुझे कल एक ही पल में काट डालेंगे।
ऐसे वो अपने बीते दिनों को याद करके रोए जा रहा था और उसकी रोने की आवाज सुनकर उसके पास एक चिड़िया आ जाती है। पेड़ जी, मेरा नाम रानो है। पपीते जी, आप ऐसे क्यों रोए जा रहे हो? आप इतना दुखी क्यों हो? रानो, इससे पहले मैंने आपको इस जंगल में कभी नहीं देखा। हाँ पपीते जी, मैं दूसरे जंगल से आज ही इस जंगल में आई हूँ। पर आप इतने दुखी क्यों हैं? फिर कच्चा पपीता रानो चिड़िया को अपनी सारी बातें बताता है। ये पक्षी तो आपके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। मैं इन्हें रोकने की कोशिश करूंगी। रानो, तुम एक नेक दिल चिड़िया हो, लेकिन तुम उन पक्षियों का सामना नहीं कर सकती। नन्ही चिड़िया, तुम इस जंगल में नई हो। आपके पास रहने के लिए घर भी नहीं होगा। आप मुझसे अपनी एक इच्छा में घर मांग ले, फिर मैं कल शायद आपको कभी मिलूं या नहीं। ये सुनकर नन्ही चिड़िया अपनी आंखें बंद करके पेड़ से एक इच्छा मांगने लगती है। हे भगवान, ये पेड़ कितना नेक दिल है। जाते जाते भी दूसरों का भला सोच रहा है। मैं घर तो अपने आप बना लूंगी। मेरी यही इच्छा है कि इस पेड़ के पपीते आज से ही पकना शुरू हो जाए। चिड़िया की ये इच्छा सुनते ही पेड़ के सारे पपीते पक जाते हैं और वो खुशी के मारे चहक उठता है। नन्ही चिड़िया, मैं एक श्रापित पेड़ था। सालों पहले मुझ पर भी बड़े बड़े और पके पपीते लगा करते थे। मेरे जैसे पपीते किसी दूसरे पेड़ पर नहीं लगते थे। मुझे इस बात का बहुत घमंड था। मैं कमजोर पक्षियों को अपने पपीते नहीं खाने देता था। ये देखकर एक ऋषि ने मुझे श्राप दिया। ए दुष्ट, तू जिन पपीते का इतना घमंड करता है, तेरे सारे पपीते आज से ही कच्चे हो जाएंगे और तुझसे सभी पेड़ नफरत करने लगेंगे। हे ऋषि, मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा श्राप न दो। कृपया करके आप श्राप वापस ले लो। ये सुनकर ऋषि का गुस्सा शांत हो जाता है। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर तुझे एक इच्छा पूरी करने वाला वचन देता हूँ, जिसके कारण तू सभी पक्षियों के एक इच्छा पूरी कर सकेगा। लेकिन जब तक कोई दयालु पक्षी तेरे लिए प्रार्थना नहीं करेगा, जब तक तू ऐसे ही कच्चे फलों के साथ खड़ा रहेगा। हे नन्ही पक्षी, आज तक किसी ने भी मेरे लिए इच्छा नहीं मांगी, परंतु तुमने मेरे लिए इच्छा मांगकर मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। ठीक है मोटे पपीते, आज के बाद कभी भी घमंड मत करना। इतना कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह हो जाती है। कुछ पक्षी अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की तरफ बढ़े जा रहे थे, लेकिन उसके पके पपीते को देखकर रुक जाते हैं और उसे काटने का इरादा बदल देते हैं। ये सब देखकर मोटा पपीता बहुत ही खुश हो जाता है और खुशी से रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।